वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है थप रोटी थपदा। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। इसमें जो बच्चे हैं वो रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। तो क्या हो रहा है, पर्दा खुल रहा है और वहाँ पे बच्चे, काफी सारे बच्चे दिखाए गए हैं जो कि हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। और वहाँ पे मुन्नी जो आती है वो नीना को पुकारती है और आगे चले पड़ते हैं। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ, खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा, चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तो? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ तरला और सरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा है या खट्टा? सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू, टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओह, पीट रही है दुख, टिंकू मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर देखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां
2 बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मानते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है, मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर रखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती हैं। ये है छींके और ये है नीना। नीना जो बिल्ली बनकर आती है, हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सल्ला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सल्ला और चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी, सो बात जो सोंगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं 3-4 बार। ऐसा कहने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है और नाटक भी इनका खत्म हो जाता है। देखो ये हैं बच्चे और ये हैं नैना जो कि बिल्ली बनकर आई थी और भाग रही है, इसके पीछे बच्चे भी भाग रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपका थप्प रोटी थप्प दाल चैप्टर पढ़ के हुआ खत्म। अब देखिए, अगर आपको इसके आंसर क्वेश्चन लिखने हैं तो आप अपना पेन भी साथ में, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला ये यहाँ पे क्या है, कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? तो
इसका आंसर है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें जो सारे बच्चे होते हैं वो रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। और तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप थोड़ा बहुत तो कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। आप इसका आंसर, मेरे हिसाब से आप इसका आंसर ये दे सकते हो कि इस शीर्षक का अगर आप दूसरा नाम देना चाहो तो आप चलो पकाए रोटी दाल, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे करते हैं आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे किसी चीज को हम खिसकाते हैं तो वहां पे आवाज आती है खर्र की। अगर आप किसी लिफाफे वाली चीज को खिसका रहे हो तो वहां पे शर्र की भी आवाज आती है। पट और फट, यहाँ पर शब्द। कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं? तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। तो आप वैसे इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो जो खेल आप अपने साथियों के साथ खेलते हो आप यहाँ पे इससे लिख सकते हो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और फुटबॉल भी खेलते हो, कैरम बोर्ड भी खेलते हो और आँख मिचोली भी खेलते हो और लूडो भी आप खेल सकते हो। कोई काफ़ी सारे खेल जो आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं, आप यहाँ पे उसे लिख सकते हो। सोचकर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? देखो, आपने जब इस चैप्टर में पढ़ा था, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें नीना चुन्नू और टिंकू से इसलिए दाल बनवाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि इन्हें तो आग जलानी तक नहीं आती है, तो ये दाल कैसे बनाएंगे। तो ये दाल बनवाने का काम सौंपकर इन्हें तंग करना चाहते हैं। बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी ताकि कोई आकर खा ना ले या कोई बिल्ली आए और उसे खा जाए। इससे बचने के लिए उन्होंने जो चीजें हैं वो छीके में रखी। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा और फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह जो लड़कियां हैं उन्हें चिढ़ाना चाहता है, इसलिए। थोड़ा बहुत आइडिया आपको इससे मिल गया होगा। बाकी आप वैसे इसके अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं इस चैप्टर को तो खुद भी लिख सकते हो इसके। तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे तुम्हारे मम्मी खाना बना रही है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, उस समय आप क्या मदद कर सकते हो। आप बर्तन धो सकते हो, या आप सब्जी छील सकते हो, या आप रोटी तो मम्मी पका रही है। कोई भी आप जो भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे लिखो, और जो आपने काम किया है उसे यहाँ पे लिखो, मैं क्या मदद करता हूँ। या फिर पापा खाना बना रहे हैं, आप जो मदद कर सकते हो वो आप यहाँ पे लिखो, और आप क्या करते हो वास्तव में वो यहाँ पे लिखिए। इस तरह से सारे, और जब भी कोई घर में खाना बनाता है उस टाइम आप क्या मदद कर सकते हो, क्या करते हो, उसे यहाँ पे लिख लीजिए। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। देखो, आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की मदद से भी लिख सकते हो बच्चों। पकवान का नाम लिखो, जैसे आप गाजर का हलवा बना रहे हो तो वहाँ पे उस समय किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको गाजर चाहिए और चीनी चाहिए और घी भी चाहिए और बादाम भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए। तो जो जो चीज़ें उसके लिए आएगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
आगे आप कोई भी पकवान लिख सकते हो। जैसे आप खीर बना रहे हो, खीर के लिए आपको दूध चाहिए, आपको चावल चाहिए और चीनी भी चाहिए। जो आप उसमें डालते हो या पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। यहाँ पे मट्ठा बनाए। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो सरला ने क्या कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। तो दही का मट्ठा चलाने का मतलब क्या है, दही बिलोना और दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो सरला को इन कामों के लिए एक तो दही चाहिए और मट्ठा चाहिए और बिलोनी भी चाहिए। तो सरला फिर दही बिलो सकती है। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। देखो, बिलोना होता है जैसे हम दही से लस्सी बनाते हैं तो उस टाइम से बिलोना कहते हैं। घोलना, जैसे हम आ, गुड़ को पानी में घोल रहे हैं तो उसे घोलना कहते हैं। फेंटना, अगर हम शहद में चीनी को मिला रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फेंटना। किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते जैसे दही है, यहाँ पे आप दही लिख सकते हो। और दाल है, यहाँ पे दाल लिख सकते हो। घोलते कौन सी चीजें हैं, आप दूध में चीनी को घोलते हो, पानी में नमक भी घोलते हो। फेंटते क्या क्या हुआ, आप पानी के साथ अगर आप बेसन मिलाना चाहते हो तो उसे फेंटना पड़ेगा। और शहद में अगर आप दालचीनी मिलाना चाहते हो तो उसे भी हम फेंटते हैं। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। अगर इसे खुद से लिखना चाहते हो तो आप अपने किचन में जाएं और वहाँ पे सारी चीज़ों को देखें। जो चीज़ आप जिसको जो बोलते हो आप वहाँ लिख सकते हो। जैसे आप थाली बोलते हो, कटोरी बोलते हो, ग्लास बोलते हो, चिमटा कहते हैं, चकला कहते हैं, बेलन कहते हैं और चम्मच को चम्मच कहते हैं, तवा कहते हैं। अगर आप अपनी भाषा में कुछ और कहते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है। जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया चल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। जैसे घंटी बोली टन टन टन। आप आगे लिख सकते हो, चूड़ी खनकी खन खन खन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, 2 3 नहीं 4 भले, रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार। आगे आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे खिलवाएंगे। देखो, हमारे ये जो इसके 10वां चैप्टर था, इसके प्रश्न उत्तर भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।